अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हमारा पाकिस्तानी सिस्टम का लाडला नवाज शरीफ अपनी तमाम जिम्मेदारियां मुकम्मल करने के बाद अब उम्रे के लिए सऊदी अरब रवाना होने की तैयारी कर रहे हैं। यानी कि रमज़ान की आखिरी अशरे के अंदर वो जाने वाले हैं सऊदी अरब, जहाँ वो उम्रा अदा करेंगे। और सिर्फ अकेले नहीं जाएंगी, क्योंकि ये तो रिवायत है कि जब भी वो हुकूमत में होते हैं तो पूरे टब्बर के साथ वो जाते हैं उम्रे के लिए। तो इस दफ़ा भी ऐसा ही होना है, उम्रे के लिए जाएंगे, जिसमें मरियम नवाज शरीफ का नाम सुनने में आ रहा है, वो भी हैं। और शहबाज शरीफ साहब जो हमारे इस वक्त के वज़ीर आज़म हैं, वो भी फॉर्म 47 के मुताबिक वो भी उम्रे की सआदत हासिल करेंगे। और उसके बाद जो अगला डेस्टिनेशन है नवाज शरीफ का, वो पाकिस्तान नहीं है। आपको किसी गलतफहमी का शिकार होने की जरूरत नहीं है। वो वहाँ से सीधा जाएंगे लंदन, और उसी अपार्टमेंट के अंदर एवन फील्ड में, जिसका सारा रोला पड़ा हुआ है, यानी कि उसकी वो रसीदें जो कि वो अब तक नहीं दिखा पाए। और सोने पे सुहागा तो ये कि आज ही उनके दोनों बेटों हसन और हुसैन नवाज को 3 केसेस के अंदर, रेफरेंसेस के अंदर जो वो बरी कर दिया गया है। ना कोई पर्ची दिखाई गई और ना ही किसी किस्म का कोई सबूत उनको पेश करने की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि नवाज शरीफ साहब ने अपनी बेटी को लगा दिया। एक पंजाब के बड़े सूबे का वज़ीर आला, उसके बाद बेटों को भी नवाज दिया गया, और भाई उनका लग गया वज़ीर आज़म मुल्क का। तो सारे काम हो गए आराम से। एक्सटेंशन मिल रही थी, वो भी मिल गई। अब ताकतवर हल्कों ने कहा होगा, यकीन है इनकी 8 फरवरी को जो आवाम ने दुर्गत बनाई है अपने वोटों के जरिए, उसके बाद मजीद तो तुम्हारे अंदर कोई और ऐसी ताकत नहीं रही कि तुम्हें मजीद कोई कुछ नवाजा जाए। तो जो नवाजना था वो नवाज दिया। अब इस ही रास्ते से जो मैंने अभी आपको शुरू में बताया, सऊदी अरब, फिर उसके बाद लंदन, अब वहाँ जाके मे भी हो सकता है वो गुमनामी की ज़िंदगी गुजारे, उनको यही मशवरा दिया गया। तो ये आने वाले दिनों के अंदर देखा जाएगा। तो अब जो इनके 2 बेटे हैं, उनको जो 3 केसेस के अंदर रेफरेंसेस के अंदर जो रिहाई मिली है, वो आज़ाद हो गए। उसके अंदर ना उसमें रसीदें शो करने की कोई ज़रूरत पड़ी, ना कुछ। एवन फील्ड था, अल अजीज़िया और फ्लैगशिप बिल्कुल क्लीन चिट हो गए और कोई मसले मसाइल नहीं है। दूसरी तरफ इमरान खान का जो इस वक्त केस चल रहा है साइफर से मुतालिक, उसके अंदर जो जज इस वक्त उस केस को हेयर कर रहे हैं, सुन रहे हैं, वो खुद अपना सर पकड़ के बैठ गए हैं इस वक्त कि इस केस के अंदर ऐसा क्या था जिसकी बुनियाद बनाकर इमरान खान को इतने अरसे तक कैद रखा गया। कानूनी तकाजे होते हैं बेसिक, वो भी फॉलो नहीं किए गए। तो अब इन केसेस के अंदर जो इमरान खान की इस वक्त सिचुएशन, जो मामला चल रहे हैं, सिक्योरिटी से मुतालिक खबरें आ रही हैं, जिसमें 2 बड़ी बड़ी डेवलपमेंट अभी अगर मैं आप लोगों के साथ इसी सिलसिले में शेयर करता हूँ। एक तो ये कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने कहा है कि इमरान खान को खैबर पख्तूनख्वा में ट्रांसफ़र कर दिया जाए, वहाँ पर हम वहाँ उनकी हिफाजत करेंगे। दूसरी तरफ अडयाला जेल के अंदर हाल ये हुआ है कि वहाँ पर सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इकदाम किए जा रहे हैं, और कहा यह जा रहा है कि इमरान खान की ज़िंदगी को शदीद खतरात ला के, या वहाँ पर कोई भी हमला हो सकता है, जैसा कि अफगानिस्तान से कुछ दहशतगर्द आए और अडियाला पर हमला किया था रिसेंट अभी 5 डेज़ के अंदर। तो उसके बाद ही सिक्योरिटी मेजरमेंट किए गए, जो कि अच्छी बातें करनी चाहिए। लेकिन रिसेंट आपने न्यूज़ में देखा कि अभी अफगानिस्तान पाकिस्तान में कॉन्फ्लिक्ट भी चल रहा है, वहाँ पर भी कुछ दहशतगर्द ग्रुप्स जिनके ऊपर पाकिस्तान ने फ़िज़ाई हमले किए हैं और उनको जवाब दिया, जो उन्होंने पाकिस्तान के फ़ौजियों को शहीद किया, जिसके अंदर कुछ बड़े रैंक के ऑफिसर्स भी शामिल थे, जो कि पाकिस्तान का हक बनता है, उन्होंने उसका जवाब दिया। अब यहाँ पर सबसे अहम चीज़ जो इमरान खान की सेफ्टी से रिलेटेड ज़रूरत है, जो एक सवाल उठ रहा है, वो ये है कि जब अडियाला जेल के अंदर इमरान खान महफूज नहीं है और वो दहशतगर्द वहाँ पर आकर भी हमला कर सकते हैं, तो ये जो खैबर पख्तूनख्वा ने एक ये अपनी साइंस के ज़रिए क्या सोचकर उन्होंने ये अंदाज़ा लगाया कि उनको खैबर पख्तूनख्वा यानी कि अफगानिस्तान से और करीब लाकर हम वहाँ पर सेफ सिक्योर कर देंगे, क्योंकि इदारे वही हैं जो जिन्होंने उनकी हिफाजत करनी है। आपने या PTI के लोगों ने, जो भी उस वक्त हुकूमत के अंदर मौजूद हैं, उन लोगों ने तो हिफाजत नहीं करनी, इदारों ने ही हिफाजत करनी है। तो क्यों ना आप वहीं पर रहते हुए, यानी कि आप अपने ऊपर जिम्मेदारी ले लें, और खुदा न खास्ता कोई इंसिडेंट हो जाता है तो उसके बाद उसको बेयर कौन करेगा? क्या आवाम आपका गिरबान पकड़ेगी इस सिलसिले में कि आपने तो यहाँ बुलाया था कि हम हिफाजत करेंगे? और तो ये एक बहुत सेंसिटिव इशू है, आवाम इमरान खान के साथ बहुत ज़्यादा अटैच है। तो इस सिलसिले में खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत हो या पंजाब की हुकूमत हो या आपको, इन सबको तमाम एहतियाती तदाबीर को इख्तियार करना चाहिए। अगर देखा जाए तो ये जो केस अभी चल रहा है साइफर का, इसके अंदर जो इस वक्त बताया, ऐसा लग रहा है कि केस पूरा रिमांड बैक होगा। रिमांड बैक से मुराद ये है कि ये केस दोबारा से सुना जाएगा, क्योंकि इसके अंदर कोई भी कानूनी तकाजे केस के अंदर पूरे नहीं किए गए हैं। तो जब ये रिमांड बैक हो रहा है, आपको समझ रहे हैं कि इस केस के अंदर अब तक इमरान खान को गैर कानूनी तरीके से, यानी कि उनको अरेस्ट किया रखा गया है इस अरसे के अंदर। तो क्यों नहीं, जब इन सारे लोगों को, जैसे हसन नवाज, हुसैन नवाज, नवाज शरीफ, मरियम, आसिफ जरदारी, A to Z पूरा का पूरा जो भी काबीना चल रही है, सब के सब आज़ाद घूम रहे हैं, तो जब वो अभी गुनाही साबित नहीं हुआ, तो उनको इतनी सिक्योरिटी इश्यूज़ के बाद
उन जगह पर रखने की ज़रूरत क्यों पेश आ रही है। इमरान खान को भी आज़ाद करें, वो बेल पर हों, जैसे वो अपने घर में पहले रह रहे थे उस तरह से रहेंगे। सिक्योरिटी की जिम्मेदारी तो वैसे भी रियासत की होती है, वो तो एक आम पाकिस्तानी को, चाहे वो ख़ास हो या आम हो, सबको देना रियासत की जिम्मेदारी है। वीडियो के अख्ताम पर एक अहम अपडेट भी आपको शेयर कर देता हूँ, वो ये कि अमरीकी सफ़ीर पाकिस्तान में इस तरह से घूम रहे हैं, चाहे वो सदर हो, वज़ीर आज़म हो या पाकिस्तान की किसी भी बड़े ओहदे पर बैठा हो, ऐसे घूम रहे हैं जैसे कि वो इस मुल्क के मालिक हैं। और सबको मिलकर शायद ऐसा लग रहा है कि वो हिदायत दे रहे हैं और बदले में आपको मिल रही है हिमायत की यकीन दहानी, जो कि आप उधार लेना चाह रहे हैं IMF से। और हाल ये है, हमारे मुल्क का 75 साल से ज़्यादा हो गए बने हुए, लेकिन हमारी जो सबसे बड़ी अचीवमेंट होती है ना, वो सिर्फ ये होती है कि IMF की किस्तें मंजूर हो जाएँ और हमें वहाँ से कर्ज मिल जाए। जबकि हमारे बराबर में पड़ोस में जो कंट्री हमारे साथ ही आज़ाद हुआ, उस कंट्री के अंदर एक आल्टो कार यानी कि जो 4 व्हील है, वो 4 लाख से भी कम के अंदर मिलती है। और हमारे यहाँ वही डब्बा, वही कचरा जो कि 2 लोग उठा के एक जगह से दूसरी जगह रख देते हैं, उसकी कीमत 30 लाख के आसपास है। तो सोचना चाहिए कि कब तक इन लोगों को नवाजते रहेंगे, कब आवाम की बारी आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।